आज जब सत्ता के सामने बड़े बड़े महारथी शीश झुकाते हुए नजर आते हैं, तब ऐसे नौजवान जो है सीना तान के खड़े होके कह रहे हैं कि जब तक मुद्दों की बात नहीं करोगे हम तुम्हें सलाम नहीं करेंगे, हम तुम्हें नमस्कार नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें जो है हम काले झंडे दिखा करके तुम्हारा के नाम पे मोदी साहब जो है हर दूसरे दिन एक नया राग लाप जाते हैं। क्योंकि सबको पता है फौज के नाम पे हमारे सबके दिलों के अंदर जो भावनाएं हैं उनको कैप्चर करना बहुत। परीक्षाएं हुई कोई जिक्र नहीं, बस कहीं कहीं से उठा करके उनको इकट्ठा कर करके मीडिया में इवेंट बना करके और चेहरा चमकाने की जो फितरत है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कर रही है। अब 3.5 पौने 4 घंटे वो जिंदा रही है, शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जिसके ऊपर चोट ना हो। इतने दर्द के बावजूद सुनसान झाड़ियों के बीच पड़े रहना, हर पल मौत का इंतजार करते रहना, हर पल ये इंतजार करते रहना, हर आहट ऐसा लगना कभी वो दरिंदा ना आ गया हो या हो सकता शायद मुझे कोई बचाने वाला आ गया हो। उस इंतजार में 4 घंटे काट। सुनीता दुग्गल है यहाँ की सांसद सिरसा से, वो टोहाना की भी सांसद है। उसको जो है 16 दिन के बाद लोग जो है जागरूक समाज के लोग वो पूछते हैं अगर मैडम आप महिला हैं, महिला होने की दुहाई दे के आपने वोट ली है, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? बोली जी मेरे को तो जानकारी नहीं ऐसा कुछ हो गया। वो तब कह रही है जब नेशनल इंटरनेशनल मीडिया ने उस मुद्दे को उठाया। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब पे 6 दिन तक ट्रेंडिंग में खबर रही। तो मैंने कहा क्या जो आए दिन बलात्कार हो रहे वो रुक गए? क्या आपका जो यहाँ पे भी बैठे उनसे पूछना चाहता हूँ, जब वो शाम को खेलने के लिए कहता है बच्चा आपका अगर मैं पड़ोस में खेला हूँ, क्या आपका दिल मानता है? किसान आंदोलन ने बता दिया कि एक नौजवान को अगर लड़ेंगे तो ये सत्ता में बैठे हुए कितने बड़े ताकतवर, अमित शाह को कहा जाता है ना तड़ी पार गुंडा, और किसी को छोड़ता ही नहीं है, पर किसान आंदोलन ने बता दिया अब उस तड़ी पार को भी झुकना पड़ा। स्कूल जिसे शिक्षा का मंदिर भी कहा जाता है, उसके बाहर ये धरना पिछले कई दिनों से चल रहा है। सबसे पहले तो खैरमपुर की जो जनता है वो शिक्षा को बचाने के लिए जिस तरीके का उन्होंने पहल की है उसके लिए वो बधाई के पात्र है। गुरुआ खैरमपुर को देख रहा था मैं, साथी है मेरे फेसबुक पे मित्र हैं, कि यहाँ से भव्य बिश्नोई जो अपने काफिले के साथ निकल रहे थे, उनको काले झंडे दिखाने का इन तमाम युवाओं ने जिस तरीके का काम किया वो निश्चित तौर पे ये बधाई के भी पात्र है और सलाम के भी पात्र है। क्योंकि आज जब सत्ता के सामने बड़े बड़े महारथी शीश झुकाते हुए नजर आते हैं, तब ऐसे नौजवान जो है सीना तान के खड़े होके कह रहे हैं कि जब तक मुद्दों की बात नहीं करोगे हम तुम्हें सलाम नहीं करेंगे, हम तुम्हें नमस्कार नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें जो है हम काले झंडे दिखा करके तुम्हारा विरोध करेंगे। तो निश्चित तौर पे ऐसे नौजवान जो समाज के अंदर आज हर गांव के अंदर होने की जरूरत है, तो ये जो पहल कर रहे वो अपने आप में काबिल तारीफ है। साथियों इस तरीके से बात कर रहे थे चंचल नांदल जी कि आज मुद्दागत बात जो है किसी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं है, जोश है लोगों को तोड़ने का, जोड़ने का, किसी एक मुद्दे पे इकट्ठा कर देने का। राष्ट्रभक्ति जो है आज के टाइम पे बड़ी आसान हो रखी है। फौजियों के नाम पे मोदी साहब जो है हर दूसरे दिन एक नया राग लाप जाते हैं। क्योंकि सबको पता है फौज के नाम पे हमारे सबके दिलों के अंदर जो भावनाएं हैं उनको कैप्चर करना बहुत आसान चीज है। परंतु जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तय किया है, अब जो मुद्दे हमारे होने चाहिए, पेट के अंदर हमारे क्या गया है इस बात का कहीं जिक्र नहीं है। और वो कहाँ से आएगा? वो आमदनी से आएगा। आमदनी कहाँ से आएगी? रोजगार से आएगी। और रोजगार कहाँ? कोई जिक्र नहीं है। मोदी जी अभी कह रहे थे, मैंने कल एक पोस्ट देख रहा था 3-4 दिन पहले, कि 75,000 जिनको नौकरियां दी हैं उनको वो नियुक्ति पत्र बांटेंगे। भाई कब वो जो है भर्तियां हुई, कौन से डिपार्टमेंट में हुई, कब जो है उनकी परीक्षाएं हुई, कोई जिक्र नहीं। बस कहीं कहीं से उठा करके उनको इकट्ठा कर करके मीडिया में इवेंट बना करके और चेहरा चमकाने की जो फितरत है वो की जा रही है। सारी चीजों पे बात करेंगे, परंतु सिर्फ महिला मुद्दों पे मैं आता हूँ।
देखिए 20 साल से लड़ाई लड़ रहा था समाज के अलग अलग चीजों की। छात्र जीवन से जब शुरुआत की कि यह शिक्षा बची रहनी चाहिए, शिक्षा जो है वो सबके लिए होनी चाहिए, उस पर किसी धनाढ्य का या पूंजीपति का कब्जा नहीं होना चाहिए। वहां से जो लड़ाई शुरू की, समाज के विभिन्न तबकों के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते कभी सोचा नहीं था कि यह आग जो है कभी अपने घर में भी आग घुसेगी। परंतु 1 सितंबर को एक दरिंदा, मेरी बहन जो अपने मायके से ससुराल जा रही थी, उसको ट्रेन से फेंक करके मार देता है। मौत सबकी होती है, परंतु वो दर्दनाक मौत, अब पहले जो अपनी इज्जत के लिए लड़ना पड़े, अपने बच्चे को बचाने के लिए लड़ना पड़े, अपने लिए जो है खड़ा होना पड़े, और उसके बाद लड़ते लड़ते जो है कुर्बान भी होना पड़े। और इतना ही नहीं, उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट करी है, 3.5 पौने 4 घंटे वो जिंदा रही है। शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जिसके ऊपर चोट ना हो। इतने दर्द के बावजूद सुनसान झाड़ियों के बीच पड़े रहना, हर पल मौत का इंतजार करते रहना, हर पल ये इंतजार करते रहना, हर आहट ऐसा लगना कभी वो दरिंदा ना आ गया हो, या हो सकता शायद मुझे कोई बचाने वाला आ गया हो। उस इंतजार में 4 घंटे काट देना, वो भी तब जब अगले 10 मिनट के बाद ही जो पुलिस थी उसको सूचना दे दी गई, गिरने के 10 मिनट बाद ही, क्योंकि जीजा जी जो है वो स्टेशन पर लेने के लिए गए हुए थे। बच्चे ने बताया कि माँ को ऐसे ऐसे फेंक दिया, परंतु पुलिस कहाँ, क्योंकि वो तो हमें पता है ना। अब कई घंटे तक उन्हें सब्र नहीं आता, अगर भाई जब तक कोई ऊपर से आके दबाव ना डाल दे तब तक वो सरकते नहीं। स्टेशन मास्टर को कहा गया, उसको कोई चिंता नहीं हुई, और सुबह 10 घंटे बीत जाने के बाद जब हंगामा हुआ, ऊपर से अधिकारियों के फोन आने शुरू हुए, तब वो सरकते हैं। ये तो है प्रशासन की संवेदनशीलता। उसके बाद हमारे नेता सुनीता दुग्गल है, यहाँ की सांसद सिरसा से, वो टोहाना की भी सांसद, उसको जो है 16 दिन के बाद लोग जो है जागरूक समाज के लोग वो पूछते हैं, अगर मैडम आप महिला हैं, महिला होने की दुहाई दे के आपने वोट ली है, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? बोली जी मेरे को तो जानकारी नहीं ऐसा कुछ हो गया। वो तब कह रही है जब नेशनल इंटरनेशनल मीडिया ने उस मुद्दे को उठाया, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब पे 6 दिन तक ट्रेंडिंग में खबर रही, तब वो ये बात कह रही है। अब उसके सीबीआई भी होगी वहाँ पे, सीआईडी वाले भी होंगे, उसके जो है बूथ लेवल पे कुछ लोग भी होंगे जो उसके लिए वोट मांगते होंगे, उसकी बात पल पल की खबरें पहुंचाते होंगे, उसके बाद उसका असंवेदनशील बयान। तो मैं लंबी न कहते हुए इतना कह रहा हूँ, अब ये सरकारें, ये प्रशासन, ये समाज जब तक संवेदनशील नहीं होता, किनके लिए? महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जो गरीब पीड़ित वंचित तबके हैं उनके लिए, तब तक जो है हमें ये लड़ाई जारी रखने की जरूरत है। वो सारे साथी मुझसे पूछते हैं, अब भाई जब अपराधी जो है पकड़ा गया तो अब क्यों जो है जगह जगह अनशन, धरने, प्रेस कॉन्फ्रेंस, या फिर वो अब मैंने बाइक के ऊपर एक रथ सा बना करके आपके आदमपुर हल्के में धक्के खा रहा हूँ। बोला अब क्या जरूरत है ये सब करने की? तो मैंने कहा क्या जो आए दिन बलात्कार हो रहे वो रुक गए? क्या आपका जो यहाँ पे भी बैठे उनसे पूछना चाहता हूँ, जब वो शाम को खेलने के लिए कहता है बच्चा आपका, अगर मैं पड़ोस में खेल आऊँ, क्या आपका दिल मानता है कि वो चला जाए? मान रहा है? शायद नहीं मान रहा, क्योंकि आप डर रहे हो पता नहीं कब क्या हो जाए। क्या समाज ऐसा बन गया, ऐसा संवेदनशील हो गया? क्या सरकारें जो है वो बोल पड़ी उन मुद्दों पे? वो 7 साल की मानसी बेचारी मारी गई क्या थल के ऊपर, आज तक भी किसी का बयान नहीं आया, नेता का, परिनेता। तो इन चीजों को लेकर के जब तक ये जान है, जब तक आप सभी समाज के साथी मेरे साथ हैं, ये लड़ाई जारी रहेगी। हम बेहतर समाज बनाने का प्रयास करते रहेंगे। आप एक राजनीतिक पार्टी, क्योंकि आप पहले फौजी थे, अब आप राजनीतिक पार्टी से, आपसे भी आह्वान करता हूं कि देखिए, जब लोगों के पास पैसा होगा ये सीवर, सड़कें सब बना लेंगे, वो नेताओं की जरूरत नहीं है अब वो ये सारी चीजें बनवाएं। अब जनता के पास पैसा ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है, तो वो ये सरकार और ये सारी चीजें करेगी क्या? बहुत बढ़िया। तो आप रोजगार की बात कीजिए, आप जो महिला सुरक्षा की बात कीजिए, आप महंगाई की, क्योंकि पैसा आ नहीं रहा बल्कि वो जा रहा है। आप नहीं चाहते अब पिज्जा खाएं, आप नहीं चाहते कोल्ड ड्रिंक पिए, परंतु पेट तो भरना ही है ना। वो टॉफी के ऊपर भी जीएसटी लेकर के, टॉफी के माध्यम से भी जो हमारा पैसा छीन रहे हैं। तो आप महंगाई की बात कीजिए, तब बात बनेगी। क्योंकि फौज के नाम पे तो मोदी जी मांग ही रहे हैं वोट, दे भी देंगे लोग वोट, परंतु आपसे अपील
क्योंकि आप बैठे, आप कहेंगे कि जी मेरे से ही क्यों कर रहे हो, हम तो गिनती के 4 बंदे, परंतु उसके बावजूद आपसे भी उन सब से भी अपील करें, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से लोग देख रहे हैं, उनसे भी वही अपील कर रहे हैं कि जाग जाओ, क्योंकि ये जनता जो है, अगर उस टाइम पे चंद्रशेखर जी आह्वान कह रहे थे कुर्सी खाली करो, जनता आ रही है, तो ये जनता अभी भी वो मुर्दा नहीं है। हाँ, ये मान लिया कि अंधभक्त तुम्हारे थोड़े से ज्यादा पैदा हो गए हैं, परंतु उसके बावजूद भी इन लोगों का जमीर अभी जिंदा है। ये गुरुवा जैसे जो नौजवान अब अपने जिम्मेवारियों को समझने लग गए हैं। वो किसान आंदोलन ने बता दिया कि एक नौजवान को हक लड़ेंगे तो ये सत्ता में बैठे हुए कितने बड़े ताकतवर, अमित शाह को कहा जाता है ना तड़ी पार गुंडा, अब किसी को छोड़ता ही नहीं है, पर किसान आंदोलन ने बता दिया हक उस तड़ी पार को भी झुकना पड़ा, आ करके पैरों में पड़ना पड़ा। तो इसलिए जनता अब जागरूक